हेलो गाइस, वेलकम बैक इन W3 वेब स्कूल। और ये वर्डप्रेस का तीसरा वीडियो है। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। और आज हम समझते हैं कि जो इसकी एडमिन पैनल होती है, जो बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि जो बैकएंड है वो कैसे काम करता है। उसके बाद फिर हम आगे की वीडियो की सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो जो कॉमन चीज़ें हैं बैक डैशबोर्ड में वो होती है, जैसे कि पेज वर्सेस पोस्ट। मेनली क्या होता है कि पोस्ट क्या होती है इसमें और पेज क्या होता है, मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट की अगर मैं बात करूं। देखिए, मेनली होता क्या है कि कोई भी न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक कैटेगरी सिस्टम होती है कि जैसे कोई भी जगह पे आप जाते हैं तो कैटेगरी सिस्टम होती है। अब आप बहुत सारे वेबसाइट इस तरीके से ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट को आपने नोटिस किया होगा, जहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती है और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि अगर साफ साफ बात करें तो पोस्ट क्या होता है कि रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी एक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है आप डेली पोस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि कोई न्यूज़ पोर्टल में आपने देखा होगा कि कैटेगरी वाइज बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो पोस्ट में क्या होता है कि कैटेगरीज आप बना सकते हैं, टैग्स आप रख सकते हैं। और इसमें जो है नॉर्मली ज़्यादातर जो है मैं समझा देता हूँ, टैग कैटेगरीज क्या होती है, जो एक पार्टिकुलर आप जस्ट लाइक कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, लेटेस्ट न्यूज़, इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो हो जाती है आपकी कैटेगरीज। और उसी के अकॉर्डिंग जो आप पोस्ट करते हैं कि हॉलीवुड न्यूज़ क्या है, बॉलीवुड का न्यूज़ क्या है, तो उस टाइप की जो पोस्ट करते हैं वो पोस्ट में चला जाता है। और टैग जो होता है वो कीवर्ड होती है। जैसे कि कोई भी पोस्ट आप जब आप पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स आप लगाते हैं ताकि गूगल में जब वो सर्च हो तो वो आपकी पोस्ट जो है वो नॉर्मली दिख जाए, मतलब गूगल के अंदर। तो आप टैग का यूज़ करते हैं। पेजेस क्या होती है, पेजेस होती है कि जस्ट लाइक कि अबाउट अस एक पेज होती है, कॉन्टेक्ट अस एक पेज होती है। एंड कुछ सर्विसेज होती है तो उसमें भी क्या होता है सिंगल टाइम पेजेस। जो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो आप सिंगल टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी वेबसाइट में, जैसे कि अबाउट अस वन टाइम ही आप देते हैं, कॉन्टेक्ट अस एक बार ही हम बनाते हैं। उसी तरीके से कुछ जैसे कि हम अगर मैं अपनी बात करूं तो वर्डप्रेस कोर्स जो होगा वो वन टाइम ही हम किसी को बताएंगे। तो पेज जो होता है वो सिंगल टाइम, और पोस्ट आप क्या करते हैं डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ करते हैं। और इसमें जो है ना मीडिया होती है, जहाँ पे आप पीडीएफ रख सकते हैं, पिक्चर रख सकते हैं, कुछ वीडियोज़ रख सकते हैं। तो वो मीडिया के अंदर सारा चला जाता है, जहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि डिलीट करना, उसे अपडेट करना, कुछ और चीज़ें कुछ करनी है तो वो सब सारी चीज़ मीडिया जो सेक्शन होती है वहाँ पे सारी चीज़ आ जाती है। और बाद में हम यहाँ पे बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पे मीडिया में जाते हैं तो यहाँ पे 40 MB है, तो इससे मैं इंक्रीज़ कैसे कर सकता हूँ। और जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास पिक्चर है, तो ये पिक्चर में जैसे कि मैं इसका ऑल टैग हम रख सकते हैं, टाइटल रख सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरा मेंटेन होती है एक पेज, पोस्ट और मीडिया, ये एक मेजर चीज़ है। इसके अलावा जैसे कि अगर आपको थीम वूम चेंज करना होता है या थीम आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना होता है तो थीम एक इम्पॉर्टेंट होता है जो अपीयरेंस के अंदर होती है। थीम का मीनिंग क्या है, जो एक होती है टेम्पलेट आपकी, जैसे आप खुद बनाते हैं, जो HTML और CSS के ज़रिए आप पूरा डिज़ाइन करते हैं, वो हो जाती है आपकी टेम्पलेट हो जाती है। और थीम क्या होता है कि पूरा का पूरा ये डेवलप होता है थीम। बस हमें क्या होता है कि उसमें कस्टमाइज़ करना होता है या खुद का एक थीम बना के, और हम क्या कर सकते हैं वर्डप्रेस में कि पूरा हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि HTML टू वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग। तो ये बात की बात है, वो सब सारा चीज़ हम बताएंगे। बस मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि एडमिन पैनल में क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप नॉर्मल कोई भी ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आपने नॉर्मली इंस्टॉल करके और एक थीम डाल के और आप अपना एक ब्लॉगिंग साइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐड न्यू करके, और यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर ब्लॉगिंग थीम होती है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्लॉगर का ऑलरेडी जो है फ्री थीम होती है, तो इसे भी इंस्टॉल करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके और आप इजीली जो है वेबसाइट को आप रेडी कर सकते हैं। तो ये हो जाती थीम का। कस्टमाइजेशन क्या होती है, कस्टमाइजेशन जो होता है वो मेनली आप नॉर्मली लोगो या टाइटल या फिर कुछ मेनू में कुछ काम करना है तो वहाँ से नॉर्मली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद। विगेट क्या होता है कि विगेट जो है एक पार्ट ऑफ बोल सकते हैं कि वेबसाइट है। जैसे कि आपको एक फ़ोन नंबर का विगेट चाहिए
या फिर आप कोई भी एक पिक्चर्स या गैलरी, ये बाद में क्या होता है कि हम यूज़ करेंगे विगेट को, मेनू का भी विगेट आप बना सकते हैं। तो बहुत सारी जो है छोटी छोटी बोल सकते हैं ब्लॉक जो बनती है वो विगेट से आप बना सकते हैं। मेनू है जो एक डायनेमिक मेनू बनाने के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे हेडर फुटर मेनू, अलग अलग टाइप के जो मेनू को हम पूरी चीज़ों को हम करते हैं, तो वो अब अलग से सेपरेट हम एक बनाएंगे वीडियो, और उसमें हम समझाएंगे कि कैसे इस चीज़ को मेंटेन हम करते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें प्लगइन्स, तो मैं बाद में बताऊंगा कि प्लगइन्स आप इंस्टॉल कैसे करते हैं, कौन कौन सा प्लगइन्स आपके लिए हेल्पफुल होती है और कैसे हम यूज़ करेंगे। तो प्लगइन भी एक सेक्शन होती है जहाँ से ये सारी चीज़ होती है। यूज़र का भी एक अलग से बताएंगे कि यूज़र आप मेंटेन कैसे करते हैं, किसको ऑथर बनाया जाता है, कौन एडमिन है, तो ये भी आप यूज़र मैनेजमेंट बोल सकते हैं कि जहाँ से पासवर्ड वासवर्ड सब मेंटेन आप कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। टूल्स का भी यूज़ है, बट अभी इसे रहने देते हैं क्योंकि टूल्स का बाद में हम बताते हैं। कुछ चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा और कुछ चीज़ें मैं अभी बता दूँगा। यहाँ पे जब चलते हैं सेटिंग में, तो जनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जनरल में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट के टाइटल्स होते हैं, या फिर जो ईमेल होती है, या फिर टाइम जोन होता है, तो वो सब कुछ नॉर्मली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि साइट टाइटल, टैगलाइन, साइट आइकन, जो फेविकॉन आइकन जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली कहाँ से चेंज करना है वो मैं बाद में बताऊँगा। आप अपनी वेबसाइट की ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। बाय चांस क्या होता है कि जब हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो कभी कभी वो हमारा ईमेल यहाँ पे डाल देते हैं, बट क्लाइंट चाहता है कि उसकी ईमेल हो, तब आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। ये मेंबरशिप कोई भी आके आपकी जो होता है ना सब्सक्राइब करने के लिए होता है कि आपकी वेबसाइट में कोई सब्सक्राइब कर ले, तो यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं। और रोल क्या होगा, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं सब्सक्राइबर या कंट्रीब्यूटर या ऑथर, वॉटेवर जो भी है। और साइट की लैंग्वेज जो होती है कि लाइक इंग्लिश है या कौन सा लैंग्वेज में, तो वो सब। और टाइम जोन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ शॉर्ट कोड है और कुछ इस तरीके से ये दिखेगा।